हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डेसिडुआ। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, कैसे ब्लास्टोसिस्ट इन्वेड होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस में। अब डेसिडुआ किसे बोलते हैं? द प्रेग्नेंट लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, द प्रेग्नेंट लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज नोन एज डेसिडुआ। ऑलराइट, पहले हम देखेंगे डेसिडुआ में कितने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इस होल स्ट्रक्चर यूट्रस में कितने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। The outermost layer which is present in this decidua is known as perimetrium. Okay. After that, the middle layer is known as myometrium. It's made up of muscles. And after that, inner layer is known as endometrium. हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जो इम्प्लांटेशन है वो कंप्लीट कहाँ पे होती है? एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ द यूट्रस में। अगेन, जो एंडोमेट्रियम है इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होती है। स्ट्रैटम बेसालिस, this one is known as stratum functionalis. ओके, और जो स्ट्राटम फंक्शनलिस लेयर होती है इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जी लेयर एंड कॉम्पैक्ट लेयर। दिस वन इज नोन एज स्पॉन्जी लेयर, कॉम्पैक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ डेसिडुआ पे बात करेंगे तो इसमें होते हैं द आउटर मोस्ट लायर, दिस इज नोन एज पेरीमेट्रियम। आफ्टर दैट द इनर लायर इज नोन एज myometrium, middle layer is known as myometrium which is made up of muscles, and the inner layer is known as endometrium. And again, endometrium has two layers, stratum basalis and stratum functionalis. And again, stratum functionalis has two layers, spongy layer, one spongy layer and one compact layer. तो क्या होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? क्या होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? यही स्ट्रैटम फंक्शनलिस यानी कि कॉम्पैक्ट लायर एंड स्पॉन्जी लायर, दिस होल लायर is made up of compact layer and spongy layer, जो हम स्ट्रैटम फंक्शनलिस बोलते हैं, फंक्शनलिस बोलते हैं। ये क्या होती है? स्लज ऑफ होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। क्यों स्लज ऑफ होती है? कॉर्पस ल्यूटेम जो होता है वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और जब प्रोजेस्टेरोन की लेवल धीरे धीरे कम हो जाती है, इसमें इस फंक्शनलिस लेयर में प्रेजेंट जो सेल्स होती है ये ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाती है, और जिनकी वजह से ये जो है स्लज ऑफ होती है। बट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब कॉर्पस ल्यूटेम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल्स प्रेजेंट होती है इस ब्लास्टोसिस्ट में नोन है सिंचियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ये जो सिंचियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है ये सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है? ये सिक्रीट करती है ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन। और जो एचसीजी हार्मोन होता है ये प्रोजेस्टेरोन को रेस्क्यू कर देता है और उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ा देता है। और जब प्रोजेस्टेरोन की लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, यहाँ से जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली इस डिसिडुआ को सिक्रेटरी फेज में लाते हैं बाय सिक्रेटिंग ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड रिच सिक्रीशंस, एंड दिस इज नोन एज डिसिडुअल रिएक्शन। जब प्रोजेस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है और जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं? सिक्रेट ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड रिच सिक्रीशंस। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सेल्स होती है ये डायलेटेड रहती है और ये जो फंक्शनल लेयर है इस स्लज ऑफ नहीं होती है। ऑलराइट, ओके। Depending upon the contact of the blastocyte with the decidual lining, it has a different names. ये जो बेस पार्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ये यहाँ पे कांटेक्ट में आता है किसके साथ? स्पॉन्जी लेयर के साथ। ये कभी भी इन्वेड नहीं होता स्ट्रैटम बेसालिस तक, और इसको हम बोलते हैं
डेसिडुआ बेसालिस और डेसिडुआ सेरोटिना। ओके, तो ये जो दूसरा पार्ट है, जो ब्लास्टोसिस्ट का दूसरा पार्ट है, जब ये कंप्लीटली इन्वेट होती है, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यहाँ पे एक थिन लेयर बनाती है जो कि कवर करती है इस ब्लास्टोसिस्ट को। इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलारिस। ओके, रिमेनिंग पार्ट, this whole remaining part which is not yet in the contact with the blastocyst, this is known as decidua vera और decidua parietalis। ओके, जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये डिसिडुआ लाइनिंग के कौन कौन से पोर्शन के साथ कांटेक्ट में होती है, उसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट 3 डिफरेंट नेम्स हैं। डिसिडुआ बेसालिस, इस पोर्शन हियर दिस इज नोन एज डिसिडुआ बेसालिस, और डिसिडुआ सेरोटिना। और जब ये ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली इन्वेट होती है, यहाँ पे डिसिडुआ लाइनिंग एक थिन लेयर बनाती है जो इसको कवर करती है। दिस इज नोन एज डिसिडुआ कैप्सुलारिस। And remaining the whole portion which is not in contact with the implantation yet, this is known as decidua vera or decidua parietalis। But क्या होता है with the growing fetus, क्या होता है, ये जो decidua capsularis है with the growing fetus, जब fetus grow करता है तो ये जो decidua capsularis है ये फ्यूज हो जाती है किस लाइनिंग के साथ, decidua वेरा के साथ, और ये होता है बाय 4th मंथ आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर इम्प्लांटेशन। ऑलराइट, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कभी भी इन्वेड नहीं करती है स्ट्राटम बेसालिस लेयर तक। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये जो डिसिडुआ होता है ये कुछ लोकल पेप्टाइड्स एंड साइटोकाइनेस, ये जो डिसिडुआ होता है ये कुछ लोकल पेप्टाइड्स एंड साइटोकाइनेस रिलीज करती है जो कि फर्दर इन्वेजन ऑफ दिस ब्लास्टोसिस्ट को प्रिवेंट करती है। अब कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस होती है जिसमें ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इन्वेड होती है स्ट्राटम बेसालिस लेयर तक, और जब ये ब्लास्टोसिस्ट इन्वेड होगी स्ट्राटम बेसालिस लेयर तक तो ये वुमन में कौन सी कंडीशन क्रिएट करती है, दैट्स नोन एज प्लेसेंटा एक्रेटा। ऑलराइट, अब अगर ये ब्लास्टोसिस्ट मायोमेटर यानी कि मसल लाइन तक इन्वेड होगी तब वुमन में कौन सी कंडीशन क्रिएट करती है, दिस इज नोन एज प्लेसेंटा एनक्रेटा। और अगर ये ब्लास्टोसिस्ट पेरीमेट्रियम तक इन्वेड हो गई या नियर बाय ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लेसेंटा परक्रेटा। तो ये कंडीशंस कब होती है एक वुमन में, जब एबनॉर्मली क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इन्वॉल्व करेगी, इसका इन्वेजन कहां पे होगा, स्ट्राटम बेसालिस तक, तो वुमन में कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है, प्लेसेंटा एक्रेटा। और अगर ये ब्लास्टोसिस्ट मायोमेट्रियल लाइन तक इन्वेड होगी, मायोमेट्रियल लाइन तक इन्वेड होगी तो वुमन में कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, प्लेसेंटा एनक्रेटा। एंड अगर ये ब्लास्टोसिस्ट पेरीमेट्रियम तक इन्वेड होगी या नियर बाय ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है तो तब वुमेन में कौन सी कंडीशन होती है, प्लेसेंटा परक्रेटा। बेसिकली जो है ये डिसिडुआ जो है इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनिशियली क्या कर रहा होता है काम, इनिशियली ये इस ब्लास्टोसिस्ट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है बाय सिक्रीटिंग द ग्लाइको प्रोटीन्स एंड लिपिड रिच सिक्रीशंस, और ये जो इसके लोकल इन्वेजन को, ब्लास्टोसिस्ट के लोकल इन्वेजन को भी मॉनिटर करता है सो दैट ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये फंक्शनल लेयर से फर्दर इन्वेड ना हो बाय सिक्रीटिंग लोकल पेप्टाइड्स एंड साइटोकाइनेस। आई होप गाइस कि आपको ये लेक्चर प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।